इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं इंटरिम बजट 2024 के की हाइलाइट्स पॉइंट्स के बारे में। क्या क्या चेंजेस आए हैं, टैक्सेस के अंदर कौन सी नई स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है, पूरी समरी बताने वाला हूं बजट 2024 की इन द सिंप्लीफाइड मैनर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। पहले बात कर लेते हैं हम लोग टैक्स स्लैब के बारे में। तो देखिए कोई भी चेंजेस इस बार नहीं किए गए फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 के लिए, यानी 23-24 में जो चीजें एप्लीकेबल थी वही यहाँ पे सेम रहने वाली है। इनकम टैक्स स्लैब रेट के अंदर 7 लाख रुपए तक न्यू टैक्स रिजिम के अंदर कोई भी आपका टैक्स नहीं लगने वाला है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की न्यू टैक्स के अंदर रिजिम के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी, वो यहाँ पे सेम रहेगी। और अगर आपको फैमिली पेंशन मिलती है तो उसके अंदर भी आपको डिडक्शन देखने को मिल जाएगी। और गाइस बाय डिफॉल्ट आप न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आईटीआर फाइलिंग के अंदर यहाँ पे जो है फॉल करने वाले हैं। तो अगर मैं स्लैब रेट की बात करूं, आपके पास में दोनों ऑप्शन रहेंगे, ओल्ड टैक्स रिजिम का भी रहेगा, न्यू टैक्स रिजिम का भी रहेगा। और जैसे एज वाइज ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर स्लैब रेट्स बांटी गई थी, 2.5 लाख तक बेसिक एग्जामिशन लिमिट दी गई थी। वहीं पे न्यू टैक्स रिजिम के अंदर 3 लाख रुपए की बेसिक एग्जामिशन लिमिट थी और 7 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 25,000 रुपए का आपको टैक्स रिबेट मिल जाएगा। ऐसे गाइस अगर आप लोग कंफ्यूज है कि भाई न्यू टैक्स रिजिम के साथ जाओ या ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ में जाओ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी हमारे टैक्स प्लानिंग की मास्टर क्लास की, तो प्लीज इसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। साथ में गाइस जो भी बिजनेस थे उनके लिए 44AD का जो सेक्शन था वहां पे टर्नओवर की लिमिट जो है 2 से 3 करोड़ बढ़ा दी गई थी और वो इस साल भी यहाँ पे सेम रहने वाली है बजट 2024 के अंदर। और 44ADA के अंदर जो प्रोफेशनल थे उनके लिए भी जो लिमिट थी वो 50 लाख से 75 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा इस साल जो है टैक्स फाइलिंग जो है इंक्रीज हुई है 2.4 एक्ट से, प्लस कंपनी, LLP और किसी भी अदर पर्सन के लिए कोई भी टैक्स रेट के अंदर यहाँ पे चेंजेस नहीं किया गया। इंटरिम बजट के अंदर बस आपको एक रिलैक्सेशन मिला गया है टैक्सेस पर्पस के हिसाब से, कि वो है डिमांड नोटिस के अंदर। जी हाँ, तो अगर आपको भी जो है इनकम टैक्स का कोई भी आउटस्टैंडिंग डिमांड नोटिस अगर आपका पड़ा हुआ है 25,000 रुपए तक फाइनेंशियल ईयर 2009 और 10 तक, तो ये आपका पूरी तरीके से माफ हो जाएगा, विड्रॉल हो जाएगा। वहीं पे 2014-15 तक अगर कोई भी 10,000 रुपए का डिमांड नोटिस आपका पेंडिंग है तो वो भी आपका विड्रॉल हो जाएगा। और इससे 1 करोड़ तक के लोगों को, जितने भी टैक्स पेयर वगैरह है, उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा अगर मैं स्कीम की बात करूँ, कौन सी स्कीम यहाँ पे नई लॉन्च की जा रही है इंटरिम बजट 2024 के अंदर, तो मोदी गवर्नमेंट जो है बेसिकली हाउसिंग स्कीम यहाँ पे लॉन्च कर रही मिडिल क्लास लोगों के लिए, जहाँ पे वो खुद का घर बना सकते हैं या फिर बाय कर सकते हैं। इसके साथ में गाइस यहाँ पे रूफटॉप सोलर सिस्टम जो है 1 करोड़ फैमिली को यहाँ पे बेनिफिट दिया जा सकता है, 15 से 18,000 रुपए की सेविंग हो सकती है। प्लस जो सरप्लस यूनिट होगी वो डिस्कॉम को बेची जाएगी। प्लस 1 करोड़ हाउस होल्ड को यहाँ पे 300 यूनिट पर मंथ जो है फ्री में मिलने का भी प्रावधान है। इसके अलावा गाइस गवर्नमेंट जो है यहाँ पे वैक्सीनेशन पे फोकस करने वाली है अगेंस्ट द सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट। और इसके अलावा जो टूरिज्म सेंटर डेवलपमेंट होते हैं वो भी यहाँ पे फोकस किए जाएंगे और स्पेशली लक्षद्वीप को यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा गाइस अगर मैं बजट एस्टीमेट की बात करूँ तो टोटल रिसिप्ट जो है 30.8 लाख करोड़ की है, एक्सपेंडिचर 47.66 लाख करोड़ का है। सो जो डेफिशिएट है वो 5.1% ऑफ दी GDP है। इसके अलावा गाइस गवर्नमेंट ने जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पेंडिंग है वो 11,11,111 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है, यानी कि पिछले साल से 11% बेसिकली इंक्रीज है। और इन्वेस्टमेंट होने वाला है रेल, मेट्रो, एयरपोर्ट, रिन्यूएबल एनर्जी और EV सेक्टर के अंदर। इसके अलावा गाइस 40,000 नॉर्मल रेलवे जो बोगीज थी उनको कन्वर्ट किया जाएगा वंदे भारत के स्टैंडर्ड्स के ऊपर। प्लस 1 लाख करोड़ का कॉर्पस जो है प्राइवेट सेक्टर को मिल सकता है यहाँ पे 50 ईयर के इंटरेस्ट फ्री के साथ में उनके R&D को स्केल अप करने के लिए। साथ में गाइस यहाँ पे जो है राशंस के थ्रू 80 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाया जाएगा। 4 ग्रुप को यहाँ पे मेन फोकस किया गया है, गरीब, महिला, अन्नदाता यानी कि फार्मर्स हो गए और युवा हो गया। प्लस गाइस फार्मर्स का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो पीरियडिकली यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा। उनको डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस भी यहाँ पे जो है 11.8 करोड़ फार्मर्स को पहुंचाई गई है। प्लस फीमेल एनरोलमेंट जो है हायर एजुकेशन के अंदर इंक्रीज हो चुका है 28% से पिछले 10 सालों के अंदर। और एवरेज जो रियल इनकम है वो भी 50% से इंक्रीज हो चुकी है। इसके अलावा गाइस PM स्वनिधि योजना के अंदर यहाँ पे 78 लाख जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको फायदा पहुंचाया गया है। मुद्रा योजना के अंदर भी 43,000 करोड़ के लोन यहाँ पे जो है सैंक्शन किए गए हैं। स्किल इंडिया मिशन के अंदर भी 1.4 करोड़ यूथ को भी यहाँ पे ट्रेन किया गया है। इसके अलावा गाइस काफी सारे लार्ज हमारे इंडिया के अंदर जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओपन हुए हैं, जिसके अंदर 7 IITs हो गए, 16
ट्रिपल IITs हो गए, 7 IIMs हो गए, 15 एम्स हो गए और 390 यूनिवर्सिटीज हो गई। इसके साथ में गाइस 50 से ज्यादा और हाइलाइट्स है, तो मैं ये पूरा डॉक्यूमेंट्स आप लोग को देने वाला हूं, जिसके अंदर 75 जो है हाइलाइट्स बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर के अंदर मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो ये डॉक्यूमेंट के लिंक भी मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए और हमारे टैक्स प्लानिंग की मास्टर क्लास को चेकआउट करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।